Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसा कि हमें पता है कि 12th क्लास ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं और लगातार हम बोर्ड तक अपना टारगेट कंप्लीट करने की तैयारी कर रहे हैं और इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आपके मार्क्स किस तरीके से अच्छे दिलवाए जा सकते हैं। चैनल की सारी वीडियोस देखते रहिए ताकि हम 70 में से 65 प्लस का हमारा जो टारगेट है हम उसे अचीव कर सके। आज इन्हीं वीडियोस के बीच में बेटा जी एक मैं स्ट्रक्चर लेके आई हूँ आपके कोर्स का, ताकि ये थोड़ा आइडिया लग सके हमें कि कौन से हमें चैप्टर को कितनी वैल्यू देनी है, उसकी वेटेज कितनी रहेगी, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, ये 100% करेक्ट नहीं होता है क्योंकि सीबीएसई भी इसमें चेंजेस करती रहती है, तो हमें इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले आप अपनी वर्ल्ड बुक ओपन कर लीजिए। छोटी ही वीडियो है बेटा जी, फटाफट, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि पेपर का हमें चैप्टर्स को वेटेज कैसे पुट करनी है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी का बेटा पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें वो 3 नंबर के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है। जब हम चैप्टर की वीडियोस देख रहे थे, आपने सुना होगा इस बात को कि 3 नंबर का क्वेश्चन आने के इसमें चांसेस हैं। तो आप इसको 3 मार्क के लिए रेडी कर लीजिएगा। एमसीक्यू आ सकता है, मना नहीं है, बट मैप नहीं आएगा। ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जो आपका पॉपुलेशन वाला चैप्टर है बेटा, वर्ल्ड वाला और जो विकास वाला है, ठीक है, दोनों पे वीडियो बन चुकी है। तो इस को आपको 8 नंबर में रखना है, यानी अगर आप ये तीनों चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो 11 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे। ओके, 8, 9, 10, 11 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद जब आप अपनी नेक्स्ट यूनिट पे आ गए, 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई आपकी। जब आप अपनी नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं तो बेटा पहला प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र वाला, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय और चतुर्थक क्षेत्र, और आपकी 7 यानी पर्यावरण और आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाली जो वीडियोस है, चैप्टर्स हैं, इन सबको मिलाकर वेटेज 19 रहेगी। ठीक है। आप अप्रॉक्स 20 मान के चल सकते हो कि इन सब चैप्टर्स को रेडी करेंगे। बाद वाले 3 तो अलग हो गए बेटा, और बाद वाले जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड वाली वीडियो चैप्टर्स हैं, उसको आपको 20 नंबर में रखना है। ठीक है, यानी मिलकर आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी एक्टिविटी से ज्यादा आएगा या टर्जरी से कम आएगा। अप्रोक्स इनसे मिलकर 19 नंबर का आने वाला है, तो हम नहीं कह सकते किसका ज्यादा आएगा और किसका कम आएगा। ठीक है, लेकिन आप उसको 19 मार्क्स का कर दीजिए। अलग से 5 नंबर में आ पाएगा। अब मैप किस चैप्टर से आएगा उसकी लिस्ट में आपको अभी समझा दूंगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसमें से माइनस नहीं होगा। मैप अलग से 5 नंबर में। ठीक है, तो हमें पता है 2 मैप आएंगे, एक वर्ल्ड का मैप आएगा और एक इंडिया वाली बुक से आएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बुक आप जाइए, आप अपनी इंडिया वाली बुक पे आ जाइए। जो पहला चैप्टर पॉपुलेशन को, जिसकी वीडियो बन चुकी है बेटा, वो अकेला 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये याद रखिए, अगर आप अकेला इस चैप्टर को कर लेते हो तो 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। उसी के साथ ही जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ह्यूमन सेटलमेंट पे आने वाली है, तो आपकी 3 नंबर का हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, 3 मार्क्स में हो जाएगा। अकेला ये वाला चैप्टर, छोटा चैप्टर है, रेडी हो जाएगा आपका इसलिए। उसके बाद जब आप अपनी 3rd यूनिट पे आते हो तो 3rd यूनिट में आपके 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स है। ये चारों चैप्टर मिला के 10 नंबर के। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से तो काफी है ना 10 नंबर, क्योंकि 70 मार्क्स का तो आपका पेपर ही है बेटा। तो लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल और प्लानिंग वाला। हालांकि मैं इस चीज को आपको जरूर कहूंगी कि ज्यादा फोकस आप अपना प्लानिंग वाले चैप्टर पे कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मिनरल वाले चैप्टर में से आप एमसीक्यू रेडी कर सकते हो, वाटर रिसोर्स वाले में से केस स्टडी रेडी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लैंड रिसोर्स वाले चैप्टर में से भी एमसीक्यू प्रेफर कर सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन वाला जो आपका चैप्टर है वो दोनों मिला के 7 नंबर के हैं। ये वाले चैप्टर आपकी इंडिया वाली बुक में भी कॉमन थे, हमने यहाँ पे देखा। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड और आपका ट्रांसपोर्ट वाला अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कॉमन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनकी वेटेज अलग है, 7 नंबर भी। अलग से एक चैप्टर है लास्ट वाला आपका, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम, जिसमें आपका पॉल्यूशन वगैरह टॉपिक दे रखा है, जिसमें बस्तियों वाला, स्लम एरिया वाला टॉपिक है, वो 5 नंबर का है। तो आप इसको अच्छे से करोगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला वाला करोगे, 5 नंबर पक्के हैं। सेकेंड बस्तियों वाला चैप्टर करोगे, 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आप क्या करोगे, 5 नंबर का मैप कर लोगे। अलग से 5 नंबर का मैप इंडिया वाली बुक से आएगा। वही कहूंगी दोबारा से, मिक्स आएगा बेटा जी मिनरल वाले चैप्टर में से, लेकिन मिनरल वाले चैप्टर की वेटेज फिर इस तरीके से कम नहीं हो जाएगी। वो जो आपकी मैप के अलावा है वो 10 नंबर अलग हैं और बाकी मैप के 5 नंबर अलग है। यहाँ से 10 नंबर के इसमें इंक्लूड है, 5 नंबर का अलग से आपका मैप वर्क आएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको करनी है तैयारी तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, आपको ये फर्स्ट चैप्टर रेडी कर लीजिए,
सेकेंड चैप्टर रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप ये 7, 8 और 9 करिए, फिर उसके बाद आप ये वाले चैप्टर्स कर लीजिएगा। तो आपसे ये रहेगा कम से कम जो ज्यादा वेटेज वाले आप इजीली कर पाओगे। और मैप वर्क तो बेटा करना ही करना है। ये देख लीजिए, अगर आप मैप वर्क अच्छे से कर लेते हैं तो 10 में से 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप मैप वर्क अच्छे से करके जाओगे और 10 में से 10 मिलना। ठीक है बेटा, बाकी आपका ये अलग से थर्ड बुक का है। मैप देख लीजिए आप कौन से वाले चैप्टर में से आएगा। हालांकि मैप के लिए मैं ट्राई करूंगी पूरा कि मैं वीडियो एक अलग से बना सकूं आपका एक लाइव सेशन भी 1-2 रखे जाएंगे एग्जाम से पहले, वो भी शेड्यूल किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैप के लिए वर्ल्ड बुक से आइएगा तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया था कि पहले में से नहीं आएगा मैप वर्क, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी वाले में से मैप वर्क नहीं आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट में से मानव विकास में से मैप वर्क नहीं आ रहा है, आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में से मैप वर्क आएगा और बेटा पक्का आएगा। ठीक है, 4.4, 4.6, 4.12, 4.14 पक्का आएगा, ये याद रखना। प्राइमरी एक्टिविटीज में से इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर का एरिया कौन सा है, मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया कौन सा, मिश्रित कृषि का। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एरिया आपका प्लांटेशन रोपण कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज में से कुछ नहीं आने वाला मैप का, ट्रेजरी में से कुछ नहीं आएगा मैप का। आपका ट्रांसपोर्ट में से अच्छा खासा बेटा मैप वर्क आने वाला है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है। ठीक है, जिसमें आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, कैनेडियन, आपके ये मेजर सी पोर्ट्स पक्का करने हैं बच्चे आपको। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में से कुछ नहीं आएगा। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं मैप वर्क के लिए आपको ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर रेडी करना है और एक प्राइमरी एक्टिविटीज ऑल ओवर। ठीक है, एक प्राइमरी एक्टिविटीज में से आपका मैप वर्क आ रहा है और आपका एक ट्रांसपोर्ट, बस ये 2 रेडी करने हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आपका इंडिया वाली बुक में आएंगे। इंडिया वाली बुक में से बेटा परे वाले चैप्टर में से आ रहा है, पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से 2011, जैसे मैंने आपको बता रखा है, सेंसस लास्ट में 2011 में हुए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिल्कुल जो इसमें टॉपिक दे रखा है बस बेटा वही रेडी करने हैं। सेटलमेंट में से कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा। लैंड रिसोर्स एग्रीकल्चर में से आएगा, आपसे राइस का लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरिया, वीट का, कॉटन, जूट का, टी का, कॉफी का पूछा जाएगा। वाटर रिसोर्स में से नहीं आ रहा, आप इसकी केस स्टडी रेडी कर सकते हो, यहाँ से केस स्टडी रेडी कर लोगे। मिनरल वाले चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मैप वर्क आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कि आपको मयूरभंज, ठीक है, बेलेरी, आपकी हजारीबाग, कॉपर माइन, ये सारे रेडी करने हैं जैसा आपने 10th में भी किया था। ठीक है, 6 वाले चैप्टर में से प्लानिंग वाले में से क्वेश्चन आएगा लेकिन मैप वर्क नहीं आ रहा है। इसमें से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मैप वर्क नहीं दे रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपका सी पोर्ट्स आएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वाले में से आप सी पोर्ट्स पक्का करके जाओगे और इंटरनेशनल सी पोर्ट्स और आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और मेजर सी पोर्ट्स करके जाओगे। लास्ट वाले चैप्टर में से मैप वर्क नहीं आएगा। तो ऑल ओवर आपको मैप के लिए चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल ट्रेड रेडी करना है, माइनिंग वाला रेडी करना, मिनरल्स वाला रेडी करना है, थर्ड चैप्टर रेडी करना है एग्रीकल्चर के लिए और पॉपुलेशन के लिए। 4 हो गए आपके मैप के टॉपिक, 1, 2, 3 एंड 4। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको। होप सो आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और डेली, अब टाइम कम बचा हुआ है, अपने घर पे लगातार पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी को बेस बना लीजिए, जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी ह्यूमन सेटलमेंट की वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.